द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम एन एलिमेंट इज, कोई भी एलिमेंट जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हैं, एटम क्या करता है? एक पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी पे जाता है, ठीक है, एक्साइटेशन होता है बेसिकली। अब जब वो नीचे आएगा तो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, है ना? अब जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो कैसी दिखेंगी हमें? विजिबल रीजन में किसी एक स्पेक्ट्रम से मैच करेगी, राइट? तो वो जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है? एक लाइन स्पेक्ट्रम, है ना? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे मैं लाइन स्पेक्ट्रम बोलूं या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलूं। इसी स्पेक्ट्रम को मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोल सकती हूँ। क्यों? अगर किसी लोअर लेवल से हायर लेवल पे एटम एब्जॉर्ब करके जा रहा है एनर्जी, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यही अगर आता है एमिशन स्पेक्ट्रम, तो किसी एक्साइटेड लेवल से जब लोअर लेवल पे आता है तो कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, वो जो जब एमिट करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी उसे हम क्या बोल देंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा दैट वुड बी एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक लाइन एब्जॉर्प्शन, यस, कोई भी एटम इन तीनों में से दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ए और बी तो एक ही बात हो गई। एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलूं या लाइन स्पेक्ट्रम बोलूं? एक्चुअली में होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि हमें क्या दिखता है, एक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो वो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आ जाएगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब कि जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ फिनिश हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी हमें? एक डार्क लाइन मिलेगी। और जिस रीजन में एब्जॉर्ब नहीं किया है वहां पे हमें क्या मिलेगा? कलर्स मिलेंगे, राइट? तो ये कैसा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। और हर एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज यूनिक, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट द लाइन स्पेक्ट्रम इज यूनिक, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम हर एलिमेंट को उनके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एक ही बात है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी एटम दे सकते हैं।